अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमालि अफ़ज़ल क़ाल ईमानुन बिल्लाहि व रसूलिहि क़ील सुम्मा माज़ा क़ाल जिहादुन फ़ी सबीलिल्लाह क़ील सुम्मा माज़ा क़ाल हज्जुन मबरूर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस खालिक और मालिक ने मुझे और आपको पैदा किया है, उस खालिक और मालिक ने मुझे और आपको कुछ जिम्मेदारियां भी दी है। ये दुनिया की ज़िंदगी, यहाँ मेरे और आने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर इस दुनिया में आने वाला इंसान दुनिया में आ जाता है, दुनिया को कामयाब बना लेता है, लेकिन अगर उसकी तरफ से अल्लाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी के अंदर कोताही होती है, तो ऐसे इंसान को कामयाब इंसान नहीं कहा जाता। खालिक और मालिक की तरफ से ईमान और इस्लाम की तस्दीक करने के बाद कुछ ऐसी इबादतें हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से है, कुछ ऐसी इबादतें भी है जिसका ताल्लुक सिर्फ माल से है, और कुछ ऐसी इबादतें हैं जिसका ताल्लुक जिस्म से भी है और माल से भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त में और आप एक जुमा की नमाज अदा करने के लिए आए हैं। यहाँ आपका माल नहीं खर्च होने का, यहाँ आपका वक्त लगने वाला है, यहाँ आपका जिस्म लगने वाला है। जब आप रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं तो रोज़ों के अंदर आपके पैसे खर्च नहीं होने के, लेकिन आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, आप अपनी जिस्म को थकाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ जिस्म से है। आप रमज़ान के अंदर उमूमन ज़कात अदा करने का एहतिमाम करते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के अंदर उसकी फ़जीलत बढ़ जाती है तो उमूमन मुसलमान रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करने का एहतिमाम करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाइयों, उस ज़कात के अदा करने के अंदर जिस्म को थकान नहीं लगती, लेकिन अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। हुआ मालूम ये कि ये इबादत जिस्मानी नहीं है बल्कि माली है। और हज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, वो बंदे जो ताकत रखते हैं वहाँ पहुँचने की, तो एक ऐसी इबादत है जिसमें आदमी का जिस्म भी थकता है, उसका ताल्लुक़ जिस्म से भी है, और चूँकि वहाँ जाने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसका ताल्लुक़ पैसों से भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी जिस्म के ज़रिए, कभी माल के ज़रिए, कभी जिस्म और माल दोनों के ज़रिए अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं कि खालिक ने तुमको यहाँ पैदा किया है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि नमाज अदा की जाए, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप ज़कात अदा करें, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि रमज़ान के जब अय्याम आए तो आप रोज़े रखें। और अगर खालिक और मालिक ने तुम्हारी हालत अच्छी कर दी है, तुम्हारी मुआशी हालत बहुत अच्छी है, आपके पास इतने पैसे हैं कि उस पैसों के ज़रिए आप अल्लाह के घर का सफ़र कर सकते हैं, और उस सफ़र के वक्त आपके पास इतने पैसे बच जाते हैं कि आप सफ़र के दौरान अपने घर वालों को देकर वहाँ जाओ तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन और वहाँ कोई फ़िक्र लाहिक न हो। मेरे भाइयों, ऐसे इंसानों के ऊपर खालिक और मालिक ने दुनिया की एक ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा हज को फ़र्ज़ करार दिया है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है,
जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, मेरे भाइयों इसी तरह कलाम मुक़द्दस के ज़रिए और अहादीस मुबारका के ज़रिए और इजमा के ज़रिए इस उम्मत के ऊपर हज को फ़र्ज़ किया गया है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, ये आयत करीमा हज की फ़र्ज़ियत को साबित करती है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि लोगों के लिए अल्लाह के घर का सफ़र करना, ऐसे लोग जो वहाँ पहुँचने की ताकत रखते हैं, मेरे भाइयों वो ज़रूरी करार दिया। अगर इस दुनिया में आने वाला कोई मुसलमान इसका इनकार करता है तो खालिक और मालिक ने दुनिया वालों को ये बतला दिया कि तुम्हारे खालिक और मालिक की तुम्हारे खालिक और मालिक को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम हज नहीं करते, अगर तुम अल्लाह का फरीज़ा अदा नहीं करते, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अगर आप इनकारी हो हज के तो अल्लाह दुनिया वालों से बिल्कुल बेनियाज है। मुझे और आपको ज़रूरत है अल्लाह की, मुझे और आपको ज़रूरत है। मेरे और आपके खालिक के पास मेरे और आप जैसे हज़ारों मखलूक मौजूद है, लेकिन मेरे और आपके पास रब एक ही है। हम उस रब को नहीं नाराज़ कर सकते, उस रब को हम नहीं नाराज़ कर सकते। अगर वो खालिक नाराज़ हो गया, अगर वो अल्लाह मेरी और आपकी नाफरमानी की वजह से नाराज़ हो गया, दुनिया भी मेरी और आपकी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत के बर्बाद होने का कोई सवाल नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हज के फरीज़े को मुझ पर, आप पर और हर ऐसा इंसान जो वहाँ तक पहुँच सकता है उसके ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। आज मेरे और आपके मुआशरे के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन वो उसका एहतिमाम नहीं करते, एहतिमाम नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वहाँ जाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो पासपोर्ट है वही उनके पास नहीं है। पासपोर्ट नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा इंसान जो हज के फ़र्ज़ हो जाने के बाद अगर वो हज अदा करने का एहतिमाम नहीं करता तो जितना वो मुअख्खर करता रहेगा, जितना वो उसको लेट करता रहेगा, वो गुनहगार होगा। हाँ, ये और बात है कि जिस दिन उसकी हज हो जाएगी वो गुनाह उससे साक़ित हो जाएगा, लेकिन जितना मुअख्खर करेगा, और मुझे और आपको नहीं मालूम मेरे भाइयों कि मेरी और आपकी ज़िंदगी कितनी है, फिर आखिर क्यों हज के फ़र्ज़ियत के हो जाने के बावजूद हम में से बहुत से इंसान इसका एहतिमाम क्यों नहीं करते। पासपोर्ट बनाया जाए, उसके बाद जो यहाँ की शक्लें हैं, हर साल फॉर्म भरने की जो सिस्टम है उसको इख्तियार किया जाए। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसका भी एहतिमाम नहीं करते। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से हम अल्लाह के हुक्म के अंदर हम कोताही कर रहे हैं। कई ऐसे लोगों की मुलाकात हुई, वो पहले फॉर्म भरते थे, लेकिन उनकी सुस्ती और काहिली का ये आलम है कि जब उनको ये मालूम हुआ कि अब फॉर्म भरने से उनका फॉर्म सक्सेस हो जाएगा और उनका नाम आ जाएगा, तो उस साल से उन्होंने फॉर्म भरना बंद कर दिया। ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद है। आज से 3-4 साल पहले का आलम ये था कि इक्का दुक्का लोगों का लगता था, गांव के अंदर, शहर के अंदर अक्सरों का नहीं लगता था। अब ये आलम हो चुका है कि अक्सर का लगता है, तो उनको ये अंदेशा है कि अगर लग गया तो मुझे जाना पड़ेगा और अच्छी खासी रकम मेरी खर्च हो जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों ने फॉर्म भरना बंद कर दिया है और ऐसे लोग मेरे और आपके समाज में रहते हैं। ये कोताही अल्लाह के हुक्म की मेरे भाइयों, और अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे बरगुज़ीदा इंसान, दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान ये फरमाता है कि अगर दुनिया में आने वाला कोई इंसान हज की फ़र्ज़ियत के बाद अगर वो हज अदा नहीं करता है तो फिर अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे कि नसरानी होकर मरे। बहुत बड़ी वईद है मेरे भाइयों कि खालिक ऐसे इंसान की कोई परवाह नहीं करता जो अल्लाह के घर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता। ये हज जिसकी फ़र्ज़ियत खालिक और मालिक की तरफ से आई है, उसका एहतिमाम इसलिए भी नहीं होता है कि हमारी आदत नहीं बनी हुई है। ये हज एक आशिकाना सफ़र है, एक मोहब्बतों भरा वाला सफ़र, एक आशिक और माशूक के दरमियान का जो रिश्ता है। आप जानते हैं कि अगर कोई हराम काम के अंदर पड़ जाता है, जिसको इश्क़ मजाजी कहते हैं, मेरे भाइयों,
उगता सूरज और डूबता सूरज उसको चैन नहीं लेने देता है जब तक वो अपने माशूक के घर का गश्त न लगावे, उसके मोहल्ले का चक्कर न लगावे, वहां तक उसको सुकून नहीं मिलता। गली मोहल्लों में मारा मारा फिरता है और उसकी हर चीज से उसको मोहब्बत हो जाती है। आपने मजनू और लैला की कहानी सुनी होगी। अगर उसकी कहानी सच्ची है तो उसमें ये बात भी मिलती है कि मजनू को लैला के मोहल्ले से गुजरने वाले कुत्ते से भी प्यार हो गया था, सिर्फ इसलिए कि वो लैला के मोहल्ले से गुजरता है। मेरे भाइयों, ये हज का जो खालिक और मखलूक के दरमियान, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का जो रिश्ता इश्क का है, उसको बहुत मजबूत कर देता है। इंसान दुनिया की तमाम चीज़ों से बेनियाज हो जाता है उसमें। उसके घर वाले उससे दूर हो जाते हैं, उसकी बीवी उससे दूर हो जाती है, उसके रिश्तेदार उससे दूर हो जाते हैं, दुनिया जहां के तमाम लोग उससे दूर होकर वो मस्ताना वार दो चादरों के अंदर लिपट कर उस खालिक का जो घर है उसका गश्त लगाता है और उसको ये एहसास, अपने अंदर ये एहसास पैदा करता है कि मुझे इस खालिक के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और अपने ज़ुबान हाल से ये कहता है कि जब तक मेरा खालिक और मालिक मुझसे राज़ी नहीं होगा वहाँ तक मैं इस चौखट को नहीं छोड़ने वाला। ये है मेरे भाइयों हज का सफ़र और हज की इबादत। लेकिन चूँकि हमारे अंदर ये इश्क कि जो मस्ती है वो पैदा नहीं होती, हम ऐसे ही चले जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी हमारा सफ़र जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं होता। वरना इसी हज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत के रावी है, वो फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल कौन है इस्लाम और ईमान के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया सबसे अच्छा अमल क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे भाइयों यही है कि किसी इंसान को ईमान और इस्लाम की दौलत मिल जाए। एक तरफ कायनात की तमाम चीज़ें हो और एक तरफ सिर्फ कलिमा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना हो। यकीन जानिए मेरे भाइयों, ये आदमी जिसके पास ईमान की दौलत है, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसके पास ईमान तो नहीं है लेकिन दुनिया की तमाम नेमतें हैं, लेकिन बावजूद इसके पास तमाम चीज़ों के होने के बावजूद ये आदमी जो दुनियावी एतबार से फ़कीर और कल्लाश है, लेकिन यह आदमी दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर एक ऐसी नेमत जो ईमान कहलाती है, जो इस्लाम कहलाती है, उसको अपने अंदर रखता है और इस इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान और इस्लाम के बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो आपने फरमाया जिहादुन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इस्लाम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के परचम को बहुत आगे ले जाने के लिए आदमी अपने घर से निकले, अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपनी जान के जरिए, अपनी माल के जरिए जिहाद के अंदर अपना वक्त लगाए। दुनिया का सबसे अच्छा अमल ये कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल इसके बाद सबसे अच्छा अमल क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जुन मबरूर, हज्ज मबरूर। हज्ज मबरूर ये है मेरे भाइयों कि आदमी हज के लिए जावे और वहाँ किसी किस्म का कोई गुनाह ना करे, कबाइर से भी बचे, सगाइर से भी बचे, और ऐसा हज करे जो अल्लाह को पसंद आ जाए, इसमें किसी किस्म का रफस न हो, किसी किस्म का फिस्क व फुजूर न हो, और खालिक को वो पसंद आ जाए। और उसकी अलामत ये बतलाई गई है मेरे भाइयों कि जब वो हज से लौटे तो उसकी ज़िंदगी बदली हुई हो, वो गुनाह जो हज से पहले वो करता था वो गुनाह बंद कर दिए जावे। जब हज से पहले गया था तो उसके लिबास का कुछ ठिकाना नहीं था, लेकिन अब उसके जिस्म के ऊपर इस्लामी लिबास है। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ गई है। उसकी तिजारत ठीक नहीं थी, उसकी तिजारत के अंदर अब सुधार पैदा हो गया है। वो सूद वाला, वो हराम वाला निज़ाम पूरा बदल कर अब वो हलाल की तरफ आ गया है। वो पहले गाली गलौज करता था लोगों के साथ, अब इस तरह की बातें बंद कर दी है। उसने लोगों के हुकूक मारे थे, ज़मीनों को गस्ब किया था,
उसने अपनी बहनों की विरासत में हक नहीं दिया था। अब आने से पहले उसकी सबसे पहली फिक्र ये है कि मैंने जिसका भी हक मारा है उसके हक को अदा किया जाए। और मेरे भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि हज में जाने से पहले ज़रूरी है। आप लोगों के हुकूक को मारकर, अपने बहनों की विरासत के हुकूक को मारकर, अपने भाइयों की ज़मीन को गसब करके, अपने पड़ोसियों के हुकूक को पायमाल करके अगर आप हज के लिए जा रहे हैं और वहाँ चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, खुदारा इससे तौबा कर लीजिए, लोगों के हुकूक को अदा करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके के सारे चक्कर दरे के दरे रह जाएंगे। इसलिए कि आप यहाँ जो लोगों को चक्कर कटवाते हो ना, वो चक्कर वहाँ के चक्कर काटने से कभी भी माफ नहीं होंगे। आपने लोगों का कर्ज ले रखा है, आपको मसला मालूम होना चाहिए कि कर्ज के होते हुए आप हज को नहीं जा सकते, बल्कि ज़रूरी है कि आप जिसका कर्ज है उसको अदा करके जाए। यहाँ बेचारा आपके घर के चक्कर काट रहे हैं और आप काबतुल्लाह का चक्कर काटने जा रहे हैं। ऐसे चक्करों का कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों। आपने सुना होगा वो लतीफ़ा कि हज पे हज और उम्रे पे उम्रे, काबा खुद इस चक्कर में है कि ये किस चक्कर में है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर लोगों के हुकूक मारे हुए हैं तो फिर इस तरह के हज का कोई फ़ायदा नहीं। हज अल्लाह को जो पसंद है, अल्लाह को जो मकबूल है, वो ऐसा हज हो जो हलाल कमाई के पैसे हो, हराम के न हो, हराम के न हो मेरे भाइयों। आज मसला ये आन पड़ा है कि हराम पे हराम जमा किए जा रहा है और उसी पैसों से वो हज पे हज किए जा रहा है, इसलिए उसकी ज़िंदगी के अंदर खातिर खा तब्दीली नहीं आती है। जिस हज के अंदर रिया होगा, नमूद होगा, दिखावा होगा, समाज और मुआशरे में ये कहलाने के लिए वो जा रहा है कि बड़ा माल वाला है और बड़ी इज्जत पाने के लिए और हाजी कहलाने के लिए जा रहा है, मेरे भाइयों ऐसे हज अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ऐसे हज को कबूल नहीं करने वाला। इसलिए आपसे ये भी गुजारिश है कि अपनी आने वाली जो आमदनी है, जो रिस्क आपका है, उसको हलाल करने की कोशिश कीजिए। वरना अगर आप इसी कमाई के ज़रिए, जिसके अंदर सूद भी था, जिसमें लोगों के हुकूक भी थे, जिसमें बहनों की विरासत भी थी, जिसमें आपने किसी और की ज़मीन के ऊपर काश्तकारी कर डाली थी, बल्कि गवर्नमेंट की ज़मीन जो गवर्नमेंट ने किसानों के जानवरों को चरने के लिए दी थी, आपने उसको भी हड़प कर लिया। मेरे भाइयों, खाने खुदा में बैठकर हम कह सकते हैं ऐसे लोगों की हज तो कबूल नहीं होने की। आपके पैसे वो थे ही नहीं, आपने तो जानवरों का हक मारा है और जानवर किसका वो भी आपको पता नहीं। आप किसके पास अपने हक को देने के लिए पहुंचोगे। कई ऐसे इलाके हैं मेरे भाइयों जिनके पास खुद की जमीन दो तीन एकड़ या 2-3 विंगा होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो जमीन मिलती है जानवरों को चराने के लिए, उसको ही हड़प कर जाते हैं। किसी का कोई खौफ नहीं, बस जिस रास्ते से उनको पैसे आने चाहिए, उसके बाद फिर वो हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, मस्जिदें भी बना रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारी मस्जिदें दरी की दरी रह जाएगी, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे हज, तुम्हारी सखावत सब खत्म हो जाएगा, इसलिए कि आपने लोगों के हुकूक को मारे हैं। अल्लाह ऐसों की कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। दूसरी मुसीबत ये है वो हज जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि हज्जुन मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्नह, कि अगर हज मबरूर है तो अल्लाह के नज़दीक जन्नत के अलावा उसका कोई बदला नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हज मबरूर होती ही नहीं है। हज में जाने से पहले रस्म व रिवाज के शिकार हो जाते हैं, हज से आने के बाद भी रस्म व रिवाज के शिकार हो जाते हैं। क्या ज़रूरी है मेरे भाइयों कि हज में जाने से पहले 500,000 लोगों को जमा किया जाए और उसके लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम हो? कहां लिखा है ऐसा? आप जुमे की नमाज अदा करने आए हैं जो आप पर फर्ज और वाजिब है, आपने कितने लोगों को खाना खिलाया? अगर अल्लाह के हक को अदा करने के लिए दावत करना जरूरी है तो दिन में 5 मरतबा आप नमाज के लिए आते हो, क्या उस वक्त भी आप लोगों को खाना खिलाते हो?
अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो इस तरह के रस्म और रवाज में न पड़िएगा, बल्कि अगर आपको अल्लाह ने आपको दिल दिया है और सखावत का आपके अंदर मादा भी है, तो आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो उस मस्जिद का इमाम का ख्याल कीजिएगा, उसको उम्रे में भेज दीजिए, वहाँ के मुअज्जिन को भेज दीजिए, या आपके पड़ोसी के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे, उनकी लड़की की शादी होगी और उसको खातिर खा उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका ताउन कर दीजिए। अगर कोई कर्जदार कोई ऐसा आदमी है जिसके सर के ऊपर कर्ज है, मेरे भाइयों उसके कर्ज को अदा कर दीजिए। ये ऐसे अमाल है जिससे रब राजी हो जाएगा। और ये जो आप अमल करते हो ना, कभी इनको खाना खिलाया, कभी उनको खाना खिलाया, आने के बाद भी थाली भी दे रहे हैं, खाने भी खिला रहे हैं, मेरे भाइयों हज का हदिया जमजम है, खजूर है, या आप कोई ऐसी मामूली चीज़ दे दे, लेकिन एहतिमाम किया जाए हज़ारों लोगों को जमा करने का, ये रस्म व रवाज है, खालिक इसको पसंद नहीं करते। बचने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं और आपका सही हज भी नहीं अदा हो रहा। वहां जाने के बाद जो लोग भी हज में जा रहे हो, खुदारा उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में एक मर्तबा अमल करते हैं लेकिन उसको सीखते भी नहीं है। ये तक नहीं मालूम होता है कि हज का तवाफ किस तरह किया जाएगा, रमी कैसे की जाएगी, एहराम कैसे बांधा जाएगा, वो भी पता नहीं है। मेरे भाइयों वक्तन फवक्तन मस्जिदों के अंदर इसका एहतमाम होता है, कभी वहाँ जोड़, कभी वहाँ जोड़, कभी मस्तूरात के लिए वहाँ जाइए। सफ़र करने के तरीक़ों को सीखिए, इसलिए कि आप एक इस्लाम को लेकर एक इस्लाम की तर्जमानी करोगे। एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचे हैं, आप अपने मुल्क हिंदुस्तान की वहाँ तर्जमानी करोगे। आपको ये तक नहीं पता कि वहाँ का जो टॉयलेट है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। मेरे और आप जैसे लोग जब वहाँ जाते हैं ना, उसके बाद दूसरा आदमी वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता। आप सिखाइए मेरे भाइयों अपने दोस्तों को, जो लोग जाने वाले हैं, 70 साल के लोग, 80 साल के लोग जिंदगी में पहली मर्तबा फ्लाइट का सफ़र करेंगे, उनको सिखाइए फ्लाइट में किस तरह जाया जाता है। हवाई जहाज़ में अगर वॉशरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो किस तरह इस्तेमाल किया जाए। लोग आपकी हर एक नकलो हरकत को देखते हैं और सिर्फ आपको नहीं देखते, फिर उसके बाद इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर खींचते हैं कि ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि आप इस तरह का अमल करो कि वहाँ की दुकान, वहाँ की शॉप, वहाँ के रहने वाले हिंदुस्तानी देखकर आपको धक्का लगा दे। बल्कि आपका इकराम होना चाहिए कि ये अच्छे लोग हैं, साफ़ सफाई वाले लोग हैं, तहारत का ख्याल रखने वाले हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इसलिए कि वो सब्र की जगह है। वहाँ आपको कदम कदम के ऊपर सब्र के दामन को थामने की ज़रूरत आन पड़ेगी मेरे भाइयों। इसलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को ये सिखाने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह मेरे भाइयों वो लोग जो यहाँ रहने वाले हैं, वो कुर्बानी, जिनके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है, उनको ये तक नहीं पता कि हमारे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ हो गई है। कुर्बानी का एहतिमाम कीजिए और उसके अंदर भी दिखावा न कीजिएगा कि मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ा जानवर हम लाएंगे ताकि पता चले कि इसके पास ज़्यादा पैसा है। आपकी कुर्बानी दरी की दरी रह जाएगी। इसलिए कि जो कुर्बानी आप करोगे उसका न गोश्त, न उसका खून, न उसकी खाल कुछ अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। कुछ तुम खा जाते हो, कुछ रिश्तेदार, कुछ गरीब लोग, और कुछ बच जाता है वो ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। लेकिन कुर्बानी करते वक्त आपके दिल की जो कैफियत है वही कैफियत खालिक के पास पहुंचेगी। अगर दिल की कैफियत आपकी ठीक नहीं है, चाहे आप 5 लाख का बकरा कुर्बान कर दो, एक नेकी नहीं मिलने की। मेरे भाइयों ये सच्ची हकीकत है, इससे मैं और आप इनकार नहीं कर सकते कि रब तो बड़ा गफूरुर रहीम है। यकीनन मेरे भाइयों मेरा और आपका खालिक बहुत गफूरुर रहीम है, इससे बड़ी मगफिरत का किसी के पास कोई हिस्सा नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मगफिरत और रहम का सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब दुनिया का इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने का रुख सही कर ले। इसलिए रिया और नुमूद से निकलिएगा। समाज और मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी बीमारी आज यही है कि हम दिखावे के लिए सब कुछ कर जाते हैं। करना पड़ता है, समाज है, रिश्तेदार है, अरे क्यों करना पड़ता है? ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इसको अपने सीने पे लिख लीजिएगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर
कोई भी ऐसा काम किसी और मखलूक को खुश करने के लिए नहीं करेंगे जिसमें खालिक नाराज होता हो। सिर्फ कुर्बानी नहीं, जिंदगी की हर सुबह शाम जब हम जिंदगी के अंदर जितने भी अय्याम गुजारेंगे, हम अपने दिल में एहसास करेंगे कि इस मेरे अमल से अगर मखलूक राजी होती है और खालिक नाराज होते हैं, हम कतई इसको नहीं करेंगे। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, हम इस्लाम की तरफ आए। इस्लाम बहुत आसान दिन है, लोग उसको मशक्क़त वाला समझते हैं। हम उसको अपना कर लोगों को बतलाएं कि इससे आसानी किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। हज के अंदर, ज़कात के अंदर, ज़कात 2.5% है। 15% इंटरेस्ट देने वालों को 2.5% ज़कात देने पर मौत आती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, इसको मशक्क़त वाला ना समझे, बल्कि इसको आसान है और आसान लोगों को बताए, करके दिखाए, लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी और दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नक्श कदम के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।